हाँ धन्यवाद धन्यवाद आलोक भैया मुझे अवसर देने के लिए। अ, हाँ, मेरा नाम सागर तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद का निवासी हूँ। और मेरी जो शैक्षिक पृष्ठभूमि है वो ये कि मैं बीए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ इस समय। और मैंने पॉलिटेक्निक की पढ़ाई की है 3 साल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद से। और मेरा ब्रांच था इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन। तो 1 साल मैं जॉब भी किया था गाज़ियाबाद में, लेकिन फिर मैं वहाँ से लौट आया अपने गाँव, क्योंकि थोड़ा-सा बीमार भी हो गया था। और कोविड-19 का प्रसार भी उस समय हो गया था। तो वर्तमान में मैं अपने घर पे ही रह कर के तैयारी कर रहा हूँ और साथ में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। और मेरी अगर जो ट्रेड्स होती हैं, सकारात्मक प्रवृत्ति, अगर उसकी बात करें तो वो ये है कि जो कमी दिखती है मेरे अंदर में, मैं उसको रिज़ॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, जैसे कि विकास भैया करते हैं। तो वैसे हम भी प्रयास करते हैं कि जो भी नेगेटिविटी हैं, जो भी नकारात्मकता है, उसको हम हटाने का प्रयास करें और अपने अंदर में जो सकारात्मक सोच है, उसको हम जागृत कर सकें, ऐसा निरंतर प्रयत्न करते हैं। और नकारात्मक प्रवृत्ति ये है कि जो नकारात्मकता है, वो कभी-कभी हावी हो जाता है। तो वो मानो टेंडेंसी है। अम, हॉबी की बात करें तो बात करना, पोएट्री राइटिंग करना कभी-कभी, तो ये मुझे पसंद है। बच्चों को पढ़ाना ये बड़ा अच्छा लगता है मुझको, उनसे बातें करना, पढ़ाना, तो ये मेरी हॉबी है। तो ये मेरा छोटा-सा इंट्रोडक्शन है। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद फिर से अवसर देने। अ, धन्यवाद आलोक भैया। जीवन के सुखद अवसर तो कई सारे हैं और कई सारे दुखद अवसर भी हैं। वो ना केवल मेरे जीवन में बल्कि सभी के जीवन में होता ही है। लेकिन चूँकि समय कम है और इतना विस्तार करने का समय नहीं है, तो मैं एकदम शॉर्ट में बताऊँगा कि एक सुखद अवसर क्या था। 2016 में मैं हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण किया था। उसके बाद मैं जेईई सी यूपी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन फॉर मतलब पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस का एक एग्ज़ाम होता है, उसको मैं दिया था। तो मेरा उसमें हुआ था। और उसी समय अमर उजाला में एक इश्तिहार आया था, एडवर्टाइज़मेंट। उसमें ये था कि जो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है और फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है, तो वो एक फॉर्म फिल कर सकता है। उस फॉर्म का नाम था महिंद्रा ऑल इंडिया टैलेंट स्कॉलरशिप करके। तो मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, तो मेरा उतना ज़्यादा एक्सपोज़र है नहीं शहरी क्षेत्रों का या शहरी लोगों के साथ में रहने का। तो मैं पहली बार गया था एक मतलब एनसीआर वाले क्षेत्र में। तो मेरे पास एक मैसेज आया, कॉल आया कि आपका जो है, जो आपने फॉर्म भरा था उसके लिए, उसका इंटरव्यू है। तो जैसे अगले दिन मेरा इंटरव्यू है सुबह 9 बजे, तो मुझे 1 दिन पहले शाम को 6 बजे जो है मैसेज मिला कि होना है आपका इंटरव्यू। तो मैं कभी ट्रेन से यात्रा करने का एक्सपीरियंस, आने-जाने का एक्सपीरियंस ये सब था नहीं, इंटरव्यू कभी दिया नहीं था। तो बिल्कुल भी एकदम नया नवेला बालक था, जो उम्र उस समय मेरी रही होगी 15-16 साल की। तो मैं पहली बार गाज़ियाबाद से अ, आनन-फानन में टिकट बुक किया लखनऊ के लिए। तो वहाँ पे मुझे 9 बजे पहुँचना था। तो मैं सुबह ठीक 9 बजे मैं देखा वहाँ पे जो ऑफ़िस का जो क्षेत्र था, तो उस पे वॉच पे 9 ठीक बज गया था, तो मैं वहाँ पहुँच गया। तो बड़ा मुझे खुशी हुआ कि पहली बार मैं कहीं निकला और एकदम टाइम पर वहाँ पहुँच गया। वो तो एक अवसर था। फिर उसी में इंटरव्यू हुआ, तो करीब 15 मिनट का मेरा इंटरव्यू चला था। तो पूरे इंडिया से
वो था महिंद्रा का इंटरव्यू। उसमें करीब 450 लोगों को चयन करना था और जिसका उसमें चयन हो जाता, तो उसे 30,000 रुपए मिलता स्कॉलरशिप के रूप में। तो सब लोग कह रहे थे कि जो इंग्लिश में इंटरव्यू देगा, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के इंटरव्यू देगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं कहा कि ठीक है, तो अ, कुछ हिंदी में दिए, कुछ इंग्लिश में दिए, तो मैं कहा मैं इंग्लिश में दूँगा, चाहे जैसे भी दूँ। तो मैं 15 मिनट इंग्लिश में इंटरव्यू दिया, जो भी उस समय बोला रहा हूँगा और करीब आधे घंटे बाद उसका जो परिणाम होता है, वो चस्पा किया गया, चिपकाया गया। तो उसपे मैं देखा मेरा भी नाम लिखा हुआ था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 30,000 रुपए एकमुश्त राशि मुझे मिल गया, खाली इसलिए कि मैंने प्रयास किया और उसमें सफलता मुझे मिली थी। तो ये एक मुझे खुशी का अवसर था। मतलब ये लग रहा होगा छोटी बात है, लेकिन उस समय की उम्र यानी कि 15-16 साल का बालक जो जिसका एक्सपोज़र ना रहा हो, तो उसके लिए ये बड़ी बात थी। तो मैं उसको आज भी एन्जॉय करता हूँ, उससे इंस्पिरेशन लेता हूँ कि अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं और पूरी शिद्दत के साथ में उसको करना चाहेंगे, तो वो अ, काम आप कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी जो समस्याएँ हैं जो इस ग्रुप में सभी को जोड़ने का उद्देश्य भी है। अगर हम शिद्दत के साथ में काम करेंगे, उस पे वर्क करेंगे, तो इससे भी हम निज़ात पा सकते हैं। तो इतना ही हम कहना चाहेंगे। कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आपने जितना अवसर दिया उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।